बुलबुल, ये शर्ट भी रख लो। क्या बात है पत्रकार जी, आप तो बड़े ही रंगीन मिजाज है। हाँ नहीं, अब हो गया हूँ। अब कौन आया होगा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ सर। जी हाँ, हम लोग बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी हाँ, हम लोग घर जाकर नहाकर ड्यूटी पर वापस आ गए। जी हाँ, जैसे ही बुलबुल मिल जाती है हम आपको और बलदेव सिंह जी को खबर कर देंगे। जी सर। क्या बलदेव सिंह जी मुंबई आ गए हैं और आपके सामने हैं? हाँ सर। जय महाराष्ट्र। यार ये बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर हो रहा है और ऊपर से उस सरफिरा बाप मुंबई आ गया। यार फोटो ध्यान से देख। सच में इसी लड़की को तूने दुल्हन के भेष में किसी दूल्हे के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में जाते देखा था? यस सर, 100% यही लड़की थी। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। बुलबुल गोकुलधाम में होती तो हमें मिल जाती। हमने उसे हर जगह देखा, फिर वो हमें मिली क्यों नहीं? आखिर कहाँ है बुलबुल? कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में औरत नहीं होगी तो घर ऐसे ही होगा ना। चलो ठीक ठाक लगा देते हैं अब सब। पोपटलाल, क्या आवाजें कर रहे हो? पोपटलाल मेरे को शांति से प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं करने देगा। पोपटलाल, अरे क्या आवाज कर रहे तुम? पोपटलाल, क्या गिरा दिया? पोपटलाल ऐसे नहीं मानेगा। मैं ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। ओके बाय। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, क्या हुआ? अरे बबीता, मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और पोपटलाल के घर से कितना आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो ऊपर। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ बोलो यार भाई। अरे पोपटलाल, तुम नीचे? फिर तुम्हारे घर पे कौन है? मतलब कब से तुम्हारे घर में से कुछ न कुछ आवाज आ रहा है? चूहे होंगे। तो आजकल हमारी विंग में चूहे कितने बढ़ गए हैं, परेशान कर दिया चूहों ने। आज ही चूहे का पिंजरा लाना पड़ेगा। तो चूहों ने कुछ गिराया होगा। पोपटलाल, तुम्हारे घर से सिर्फ गिरने का ही आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा भारी सामान हटाने का आवाज भी आ रहा है। अरे चूहे कुछ गिरा सकते हैं लेकिन भारी सामान थोड़ी हटा सकते हैं। हाँ। क्या यार भाई, क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं घर पर नहीं हूँ तो ऐसी आवाज कैसे आ सकती? अरे हाँ, याद आया, वो एक्चुअली टेरेस पे कुछ काम चल रहा है। सुबह मैं जब घर से निकला ना तो मुझे भी आवाज आ रही थी। हाँ पोपटलाल, लेकिन टेरेस और मेरे घर के बीच में तुम्हारा घर आता है, तो मेरे घर पे डायरेक्ट टेरेस का आवाज कैसे आ सकता है? बबीता जी, अय्यर भाई को क्या हो गया आज? अचानक साइंटिस्ट से जासूस क्यों हो गए?
पोपटलाल। अरे अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट हो, आप खोजो कि आवाज क्यों, कब, कैसे और कहां से आ रही है। पोपटलाल। एक मिनट अय्यर भाई। अरे बबीता जी, सॉरी, एक्चुअली मैं वो आपके कजिन को आज मदद नहीं कर पाया। वो पोपट भाई सब कुछ मैनेज हो गया था, सो इट्स ऑल ओके नाउ। या थैंक यू, थैंक यू। और हाँ अय्यर भाई, आप चिंता मत करो, मैं ऊपर टेरेस पर जाकर आवाज बंद करवाता हूँ। ओके, प्लीज प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। पप्पू किथे? घर। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर किधर से आ रहा है? वो मार्केट गया था। ओ, शॉपिंग वॉपिंग करके आया है? और जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या शॉपिंग की है। नहीं कुछ नहीं, छोड़ी, वो थोड़ा खाने पीने का सामान है। अरे खाने पीने का सामान है? क्या लाए हो भाई पोपटलाल? कुछ खास नहीं, वो थोड़े बहुत फल है, वो एप्पल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे टेस्ट तो कराओ। अरे हाथी भाई, स्ट्रॉबेरी में क्या टेस्ट करना, वो स्ट्रॉबेरी होती है ना लाल कलर की, बस वैसी स्ट्रॉबेरी है। मुझे पता है भाई, मेरा फेवरेट है, टेस्ट कराओ ना। खिलाओ खिलाओ। अरे अरे हाथी भाई, क्या 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 कर रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। हाथी भाई, आप डॉक्टर है, गब्बर नहीं। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो हाथी पोपटलाल। भाई, छोड़िए। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। अरे छोड़िए, हाथी भाई को बोल रहा। ओ पप्पू, दोस्ती में ऐसी मस्ती चलती है। अरे 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 इसमें स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये तो स्ट्रॉबेरी कलर के लेडीज के कपड़े हैं। कर दिया हाथी भाई आपने। अरे तुमने क्या कर दिया भाई? स्ट्रॉबेरी किधर है? ओ पप्पू, ओ तूने कब से लड़कियों के कपड़े पहने शुरू कर दिए हुए? ये सब मेरे लिए नहीं है। पोपट भाई, ये आपकी बिंदी, आई लिपस्टिक और मेकअप के सामान की बैग तो आप मॉल में ही भूल गए थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? फिर से फंस गया। लीजिए। ओ ये लड़की के कपड़े, ये मेकअप का सामान, ये सब की है? पोपटलाल, ये सब किसके लिए है? मेरे घर पर मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसकी कल सगाई है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए ये सारा सामान लाया। तो पोपटलाल इसमें शर्मा क्यों रहे थे? और ये क्यों बोला कि इसमें स्ट्रॉबेरी है? और नहीं तो की? एक मिनट हाथी भाई, पोपट भाई आपने मुझे मॉल में देखा था ना, तो फिर मुझे देखकर आप छुप क्यों गए? उदया भाभी की गल कर रही हो? ओ पप्पू, ओ तू दया भाभी को देखकर छुप क्यों गया था? इंसान छिपता तभी है जब उसके मन में कुछ खोट हो। हाँ, दो जवाब दो। बोलिए पोपट भाई। बोलो बोलो पोपटलाल। सॉरी दया भाभी, मैं आपको सच बता ही देता हूँ। वो मैं ऑफिस की लड़की के लिए वो ड्रेस और ये सब सामान ले रहा था ना, मुझे लगा आप अगर देख लेती तो फिर मेरा मजाक उड़ता कि मैं जेंट्स होकर लेडीज का सामान खरीद रहा हूँ, इसलिए। ओहो पोपट भाई, इसमें शर्माना क्या? ओ पप्पू, और तू तेरी ऑफिस की लड़की के लिए ड्रेस ले रहा था, वो खुद थोड़ी पहन के जा रहा था जो हम तेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ? सही बात है। क्या पोपट भाई, आप एकदम भोले हो। सही बात है। माफ करना दया भाभी, सॉरी हाथी भाई, आप सबसे झूठ बोल रहा हूँ, मजबूरी है। चलिए मैं चलती हूँ। अरे वाह, कहीं खाना बन रहा है। पोपट भाई, ये तो आपके घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर में कुकर की सीटी कैसे बज रही है? क्या हूँ? मर गए। ये भगवान, ये बुलबुल घर पे कर क्या रही है? पोपट भाई, बोलिए ना। हाँ बोलो भाई। और पप्पू, और कहीं तो कुकर गैस पे रख के शॉपिंग के लिए तो नहीं निकल गया था? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ। वो मैं कुकर गैस पर चढ़ाकर वो धीमी आंच पे रखकर वो शॉपिंग के लिए निकल गया था। अरे तो जल्दी जाइए, गैस बंद कीजिए
जल्दी जाइए जल्दी। खाना मत चला भाई। और जल्दी से शादी कर ले, ये सब टेंशन वेंशन दूर हो जाएगा। उलझते हैं। पता नहीं बुलबुल क्या कर रही है। बुलबुल क्या करती हो तुम? कितनी आवाजें आ रही थी घर से। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोपटलाल तुम घर पर नहीं हो, तो इतनी आवाजें कहां से आ रही है? कभी कुछ गिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान सरकाने की आवाज आ रही है, तो कभी कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। क्या जवाब दूं मैं उनको? पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। कभी किसी को शक हो गया और किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सॉरी पत्रकार जी, हमारे तो ध्यान में ही नहीं रहा। देखो 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 बुलबुल, सॉरी सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे भी ये गलती हो सकती थी। देखो प्लीज रोना बंद कर दो, वरना मैं रो दूंगा। प्लीज रोना बंद कर दो, मुस्कुराओ, स्माइल स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। ओ, क्या बात है। अरे बुलबुल, ये तो घर की शक्ल ही बदल गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। ये आपका ही घर है। पानी। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सपना देखा था कि शादी के बाद मैं जब भी थका हारा घर लौटूं तो मेरी पत्नी प्यार से मेरे लिए पानी का गिलास लिए खड़ी हो। आज तुमने वो सपना पूरा कर दिया। थैंक यू। बुलबुल, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ। कहो ना। वो बोलो ना, शर्माओ मत, बोल दो। वो बोलो बोलो। हमारे हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया। हाँ तो कोई बात नहीं। उसमें क्या, टूटता है वो तो। और कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ। तो बोलो। वो हाँ बोलो। सामान की लिस्ट दी थी आपको। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी लाया। ये देखो, अरे तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हो। चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया। इतने सारे ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू। पति पत्नी के रिश्ते में थैंक यू के लिए कोई जगह होती है? सॉरी। अच्छा, सॉरी के लिए जगह होती है? नहीं, सॉरी। हाँ? हम देख लेते हैं। ओके। क्या बात है। तुम मत उठाना। हाँ, किसी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो से फोन है। अच्छा, लो। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा? आपकी डिटेल्स हमने लड़कियों को भेजी थी ना, उसमें से मुंबई से ही एक लड़की कस्तूरी कोत्याल का पॉजिटिव रिप्लाई आया है। आपकी फोटो भी पसंद आई है। उनकी तरफ से 80% बात हाँ है। कहिए कब की मीटिंग रखनी है? सॉरी, आप लोग लेट हो चुके हैं। हाँ? मेरी शादी, मैं कस्तूरी कोटियाल से शादी नहीं कर सकता। वो मैंने हमारी कुंडली हमारे पंडित जी को दिखाई है, वो मैच नहीं करती। ओके, बाय। क्या यार टप्पू, आज टीचर ने होमवर्क में पत्रकार पे ऐसे लिखने बोला है। तो सिंपल है, पोपट अंकल को सामने बिठाते हैं, पोपट अंकल पत्रकार है ना, और उनको देखकर ऐसे लिख दो। क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है। स्केच नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, ऐसे। हाँ,
फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बोलो। पत्रकार समाज का आईना होता है। लेकिन ऐसा आईना जिसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख पाता। ये गोगी को होमवर्क नहीं मिला ना, इसलिए उसे मजाक सूझ रहा है। हाँ, और फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर सच को समाज के सामने लाते हैं और दुनिया हिला देते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, पत्रकार के कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम पत्रकार पोपटलाल की पत्नी हो, अब से तुम्हारे सारे टेंशन कैंसल। हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या? एक्चुअली अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो क्यों ना हम किसी होटल या रिसोर्ट में चले जाएं? हाँ, ये हो सकता है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, पत्रकार कुंवारे होते हैं, उनकी जल्दी शादी नहीं होती। गोगी, सोच समझ के बोला कर। अरे सोच समझ के ही तो बोल रहा हूँ। पोपट अंकल पत्रकार है और उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। गोगी, पोपट अंकल की शादी नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि सारे पत्रकार कुंवारे होते हैं। वही तो। और हाँ, सारे पत्रकारों के पास पोपट अंकल के जैसे छाता भी नहीं होता। चलो पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग बाद में, पहले खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। तो चलिए, खाना तैयार है। आई, गर्मा गर्म खाना तैयार है। बैठिए। ये सब खाना हमने हमारे हाथों से बनाया है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो शुरू कीजिए ना। हाँ, जरूर। एक मिनट। हाँ। चलिए, अब शुरू कीजिए। वाह, कमाल कमाल खाना है। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। बरसों बाद आज ऐसा खाना खा रहा हूँ मैं। सच में तुम भी दया भाभी की तरह अन्नपूर्णा हो। अरे बुलबुल, तुम भी बैठो ना। नहीं नहीं, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? नहीं, बैठो, तुम्हें भी खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम प्लेट लेके आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, यहीं बैठो। जी। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खा लेंगे। चलो। थैंक यू। अरे टप्पू क्या लिखे यार? तो आधा पेज भी नहीं भरा है और हम लोग सब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम पोपट अंकल के पास ही जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पत्रकारों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें। गुड आइडिया सोनू। अरे उस बहाने थोड़ा नाश्ता भी मिल जाएगा। चल, चल, चल। ऐसे तो सोच खाने का काम बुलबुल, ये शर्ट भी रख लो। क्या बात है पत्रकार जी, आप तो बड़े ही रंगीन मिजाज है। हाँ नहीं, अब हो गया हूँ। अब कौन आया होगा?
अरे ये तो टप्पू सेना है, हमारी सोसाइटी के बच्चे। तुम एक काम करो, अंदर के कमरे में छिप जाओ। नहीं सुनो सुनो सुनो, अंदर के कमरे में वो लोग आ सकते हैं, तुम बाथरूम में छिप जाओ। ठीक है। आ रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? वाह पोपट अंकल, आपका घर कितना बदला बदला सा लग रहा है। हाँ पोपट अंकल, पहली बार आपका घर एकदम परफेक्ट लग रहा है। थैंक यू। वो बच्चों, मेरे सर में अभी बहुत दर्द है, आप लोग बाद में आना। पापा को बुलाओ। नहीं, उतना दर्द भी नहीं है। बताओ कैसे आना हुआ? पोपट अंकल, आप हमारे फेवरेट अंकल हो। तो पोपट अंकल, हम आपके घर पे बिना किसी काम के नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल आ सकते हो। मतलब अभी आप लोग बिना काम के आए हो? नहीं, काम से आए। तो बताओ ना बेटा, क्या काम से आए हो? पोपट अंकल, हमें पत्रकार के जीवन पर एक निबंध लिखना है, तो क्या आप हमारी मदद करोगे? हाँ, बिल्कुल। नहीं, अभी लेकिन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की मदद। पोपट अंकल पत्रकार समाज का जागरूक नागरिक होता है, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वाह 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 गुली, क्या लाइन बोली? लिख। अरे हाँ यार। हाँ टप्पू, लिख जल्दी। हो गया ऐसे? चलो ओके। नहीं पोपट अंकल, आप लिखवाइए ना। हाँ। बेटा आप लोगों को ऐसे कब तक सबमिट करना है? मंडे तक। तो अभी बहुत टाइम है, मैं आप लोगों को बाद में लिखवा दूंगा। और अगर मैं किसी कारण से घर पर नहीं रहा ना, तो फोन पे लिखवा दूंगा, ठीक है? ओके बाय। फ्रेंड्स, क्या हुआ? पोपट अंकल, घर आए हुए मेहमान को नाश्ता खिलाना हमारी परंपरा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल गोली। लेकिन क्या है, अभी घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग एक काम करो, अब्दुल की दुकान पर जाओ, वहां से खाने के लिए जो चाहिए वो ले लो, और अब्दुल से कह देना कि पोपट अंकल के खाते में लिख दो। ओके पोपट अंकल। ओके बाय। एक सेकंड फ्रेंड्स। अब क्या हुआ? मुझे जरा बाथरूम जाना है। अरे बेटा रुक। नहीं बेटा, अभी तुम हमारे घर पर बाथरूम नहीं जा सकते। क्यों? तो हमारे घर के बाथरूम का दरवाजा अभी अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? मेरा मतलब है वो हमारे घर के बाथरूम का दरवाजा वो अंदर से फंस चुका है। ओ, तो हम आपकी मदद करें? हाँ चलो। अरे नहीं बेटा, दरवाजा तोड़ना नहीं है, खुलवाना है। मैंने कारीगर को बुलाया है, वो अभी आ ही रहा होगा। तुम अपने घर पर जाके बाथरूम करना। ओके बाय बेटा, बाय। जल्दी चलो। बुलबुल। हाँ गए। एक काम करते हैं, मैं अभी बैग निकाल लेता हूँ, सारी पैकिंग करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाते हैं। देखो अब और यहाँ रुकना बहुत रिस्की है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आता हूँ। ओ सेठ जी। हाँ सेठ जी। वाह, आप दुकान में तो पूरा दिन टीवी देखते ही है, अभी गोडाउन में भी चालू हो गए? नहीं सेठ जी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। ओह, तो क्या टीवी आपको देख रहा है? नहीं सेठ जी, कितने दिनों से एक बिगड़ा हुआ पुराना टीवी गोडाउन में पड़ा था, तो मैंने सोचा उसे रिपेयर करके चालू कर दूं। तो क्या है, आपको कभी गोडाउन में बैठ के टीवी देखने का मन हुआ तो आप टीवी देख सकते हो। अच्छा, चालू हो गया टीवी? हाँ सेठ जी, और एक पुराने टीवी का रिमोट पड़ा था, वो भी उसके साथ चालू हो गया। शाबाश, सब चालू हो गए ना? तो अभी सबको बंद कर दो, बाहर दुकान चालू है, वहां जाकर काम चालू करो। जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हूँ। अरे बंद क्यों किया, चालू कर। इलाहाबाद शहर के बलदेव सिंह जी की बेटी बुलबुल का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है, जिस कारण से सर्दी के मौसम में भी उनके गुस्से का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर बुलबुल है कहाँ? अभी तक बुलबुल की कोई भी खबर नहीं है। बलदेव सिंह जी ने सबके सामने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी बेटी बुलबुल की शादी कल तक
इलाहाबाद कहाँ, मुंबई कहाँ, मुंबई में गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ, ना लेना ना देना है। बुलबुल को ढूंढने पुलिस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई। बोलो बंद कर भाई, बंद कर। बागा, बागा, तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया है? गैस। गैस? अरे गैस कैसे मिलने आ सकता है? गैस वाला होगा। वाला नहीं, वाली है। गैस वाली? वाह, लगता है अभी सरकार हर क्षेत्र में लेडीज लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। देखो ना, रास्ते पे भी वो ट्रैफिक पुलिस के काम में भी कितनी सारी लेडीज नजर आती है। लेकिन सेठ जी, गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लेडीज, गैस से भरा हुआ भारी सिलेंडर लेडीज उठाती कैसे होगी? नहीं उठा लेते हैं भाई, मेरी दाई एक हाथ से गैस सिलेंडर उठा लेती है। बताइए ना नट्टू काका, गैस वाली मुझसे मिलने क्यों आई है? गैस वाली नहीं, भैंस वाली आई है बागेश्वर जी। ओ बावरी जी, भैंस वाली? हाँ, हमारे गांव में हमारे घर में बहुत सारी भैंसें हैं, इसीलिए मैं भैंस वाली। अच्छा। नमस्ते पेटालाल जी। अरे पेठालाल नहीं, मेरा नाम जेठा। खैर छोड़ो छोड़ो, मेरा नाम छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आई? स्कूटी पर। अरे मेरा मतलब है यहाँ क्यों आई, कैसे आना हुआ? अरे मेरे मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, आप देख लेंगे बागेश्वर जी क्या प्रॉब्लम हो गई है। हाँ हाँ जरूर, मेरा तो यही काम है। एक मिनट। सेठ जी, मैं चलूं? कहाँ, घर? नहीं नहीं, दुकान में। वो बुलबुल घर से भाग गई है ना, वो न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। अरे वो बुलबुल की तो बात ही मत कीजिए नट्टू काका, घर से वो भागी है लेकिन परेशान हम सबको कर दिया है। कल रात को पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई थी, सबके घर की तलाशी ली। अरे बाप रे, ये आजकल के बच्चे बिना सेठ जी, बिना सोचे समझे घर से भाग जाते हैं। नट्टू काका, उस बेचारी की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अगर उसके परिवार वाले उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और करवाएंगे तो भागी जाएगी ना। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम भी घर से भाग जाओगी? हाँ बिल्कुल, किसी गोडाउन में छुप जाऊंगी। ओ खबरदार, मेरे गोडाउन पर नजर डाली है तो तू यहाँ कांदा छुपा के गई थी तो कितना बड़ा बवाल हो गया था। अभी तू खुद यहाँ छुप जाएगी तो फिर मुझे ये देश छोड़ के किसी और देश में छुपना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं यहाँ छुपूंगी? वैसे आइडिया बना नहीं है। अरे भाई बागा, मोबाइल हुआ कि नहीं? हाँ हाँ सेठ जी, कब का? तो देना, छोड़। ये लीजिए। थैंक यू। कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, सिर्फ सेटिंग्स चेंज हो गए थे, उसमें कैसे पैसे? हाँ, और अपनों से पैसे कैसे? पर मैं बाद में पैसे देने जरूर आऊंगी। बाय 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 बाय। बागा, ये थोड़ी अलग है नहीं? ओ अलग छता लगो लग, धंधे पे ध्यान दीजिए वरना आप मुझसे अलग हो जाओगे। सॉरी, कम बागा। अरे नट्टू काका, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ताकि हम दोनों अलग न हो जाएं। अरे कुंभ के मेले में थोड़ी घूम रहे हो, चलो भाई चलो, छोड़ो हाथ, छोड़ो चलो। ये नट्टू काका और बागा कम थे जब ये पावली, मेरा मतलब बावरी आ गई परेशान करने, और दूसरी तरफ बुलबुल की वजह से पुलिस परेशान कर रही है। और जब तक पोपटलाल की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी परेशानी तो चालू ही है। जिधर देखो उधर परेशानी ही परेशानी, सर चकरा गया मेरा तो। आज घर जाके दया से मस्त सर की मालिश करवानी ही पड़ेगी। चलो टप्पू के पापा, बस हो गया खुश। वाह दया वाह, मजा आ गया। आज तो तूने सर खुश कर दिया। सर खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया ऐसा सुना है, लेकिन सर खुश कर दिया कुछ नया है। हाँ? लाया लाया वाह
है ना? तो चल आज मैं भी तुझे खुश करना चाहता हूँ। मांग, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। मांग, क्या चाहिए बोल। मुझे चाहिए, हाँ हाँ याद आया, हम अरे भाई, सॉरी 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 सॉरी, बराबर है। हाँ, दया, अहमदाबाद जाने के अलावा और कुछ भी मांग। क्या टप्पू के पापा आप भी? प्लीज मैं सोचती हूँ क्या। हाँ हाँ हाँ, टप्पू के पापा लिपस्टिक, नेल पॉलिश और बिंदी ऐसे सब चाहिए। मांग मांग के क्या मांग रही है दया? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदिया, ये कोई गिफ्ट में देने की चीज है? हर्ष तो वही, अरे लेडीज लोगों को ये सब देते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कोई जेंट्स गिफ्ट में ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश और ये सब देता होगा। अरे देते हैं। कौन? पोपट भाई। पोपट भाई, उनके ऑफिस में एक लड़की है, उसकी विश यू हैप्पी बर्थडे आने वाली है, तो पोपट भाई उसे गिफ्ट में नेल पॉलिश, बिंदी, लिपस्टिक ऐसी सब चीजें देने वाले हैं। आप कभी भी मेरे लिए ऐसी गिफ्ट नहीं लाते। अरे भाई, पोपटलाल तो लाएगा ही ना। क्यों भला? क्योंकि वो अभी तक कुंवारा है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक ये सब वेवला वेड़ा करता रहेगा। एक बार उसकी शादी हो जाने दे, फिर मैं भी देखता हूँ कितनी बार वो लिपस्टिक और ये सब लेकर आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पति अपनी पत्नी को दिल से चाहता हो तो अपनी पत्नी के लिए ऐसी गिफ्ट जरूर लाते हैं। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं तुझे दिल से नहीं चाहता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, पर दया, मस्त सर की मालिश करके तूने मेरा सर हल्का कर दिया है। अभी उसको भारी मत कर। तू आराम से शांति से बैठ के सोच तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तब तक मैं सोडा पी के अपने गले और पेट को खुश करके आता हूँ। ठीक है, बाय। अरे भाई भिड़े, कल सुबह 10 बजे तुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? एक मिनट बताता हूँ। मेहता साहब, वो बलदेव की बेटी का नाम क्या? वो बुलबुल। हाँ, बुलबुल गुल हो गई है ना। वो नहीं पुलिस आई थी उसको ढूंढते हुए हमारी सोसाइटी में। हाँ, तो उनको शक है कि अभी भी वो सोसाइटी में है और हम में से किसी ने उसको छुपाने में मदद की है। तो उसी सिलसिले में तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है कल। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? अरे भाई, क्योंकि आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं भिड़े साहब, तो पुलिस तो आप ही से पूछताछ करेगी ना। भिड़े मास्टर, अब तुम पुलिस स्टेशन जा ही रहे हो तो रास्ते में 3-4 मिठाइयों की दुकान है, तो हर दुकान से श्रीखंड टेस्ट करते हुए जाना। मान लो अगर तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो आते आते जहाँ का श्रीखंड बेस्ट लगे वहाँ से मेरे लिए 5 किलो लेके आना। मेरा श्रीखंड खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या बोलता है क्या हाथी भाई? अरे आदवराम, तुम टेंशन मत लो, ये सब लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ बेडू डर गया। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मेरा बहुत मन कर रहा है श्रीखंड खाने को। हाथी भाई, आपको जितना चाहिए श्रीखंड मैं लाके दूंगा बस। जेठालाल, क्या मजाक कर रहे हो? कोई मजाक करने का वक्त है? हाँ, तो तुम बताओ भाई, कौन से वक्त पे मजाक करो? बोला कुठला टाइम आणि अपन करो मजाक। जेठालाल, मजाक नहीं। और मेहता साहब, आप क्या ताली मार रहे हो? तो अभी क्या ताली मारने के लिए तुम्हारा टाइम फिक्स होगा कुछ? बोलने तो पॉइंट नहीं। अरे आज पोपट भाई नहीं आए? पोपट भाई को फोन करो भाई, देखो उनकी तबीयत तो ठीक है ना। अब्दुल का फोन। हाँ बोल अब्दुल। एक मिनट अब्दुल, जरा टीवी बंद करने दे मुझे। हाँ अब बोल। पोपट भाई, आप कहाँ हो? घर पर। आज आप आए नहीं सोडा पीने के लिए? सब लोग आपको याद कर रहे हैं। नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। वो बहुत थक गया हूँ, तो अभी बस सोने जा रहा हूँ। अरे पोपट, ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे कि वो नहीं आ रहे। एक मिनट दे दे। अरे पोपटलाल भाई, आजा, तुम्हारे बिगैर महफिल जम नहीं रही है भाई। हाँ आजा भाई, सगळे माझा पोपट करते हैं। देखो,
भिड़े बोल रहे हैं कि सब मिलके मेरा पोपट कर रहे हैं। जेठालाल, अरे भाई क्या जेठालाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम आते हो कि हम सब आए तुम्हें घर पे लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, आप लोग मत आना, मैं वहां आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आ रहा है? बुलबुल, मुझे अब्दुल की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। मेरे गोकुल धाम के दोस्तों का कोई भरोसा नहीं, वो लोग अगर यहाँ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप जल्दी जाइए। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों, हम सब दोस्तों में सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो पोपटलाल। क्यों? अरे कुंवारा जो ठहरा। हाँ, ये सही काम है सब आपने, उसकी शादी नहीं हुई है ना। अच्छा चलो, ये आपके विचार में जरा माधवी भाभी को बता देता हूँ। जेठालाल, मजाक नहीं, तुम्हारे लिए मजाक होगा, लेकिन माधवी मेरा सर खा जाएगी। सर पे बाल नहीं है तो सर ही खाना पड़ेगा ना। जेठालाल, ये कहावत होती है कि सर खा जाएगी, ऐसे कभी कहावत सुनिए कि बाल खा जाएगी? नहीं, पर ये जरूर सुनिए कहावत, बाल की खाल निकालना। बहुत सीरियस हो गया आज। भाई पप्पू भी आ गया। अमर भाई, छोड़ा फोन करके बुलाना पड़ता है आजकल, है भाई। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे भाई पोपटलाल, क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रहे हो? नहीं तो बुलबुल का टेंशन है। कौन बुलबुल? अरे भाई बुलबुल, वो लड़की। तुम सोच रहे हो कि पोपटलाल के उसे शादी करने का मौका था, चांस था, तो शादी छोड़ के भाग के आ गई। और तुम शादी करना चाहते हो लेकिन चांस नहीं मिलता, तो टेंशन तो होगा ना। बराबर बराबर, मैं यही सोच रहा था। जेठालाल, तुम पुलिस को याद कर रहे थे, पुलिस आ गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, मिली बुलबुल मिली? यही तो हम जानने आए हैं। क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? नहीं, क्योंकि वो लड़की बुलबुल यहीं कहीं देखी गई है। अगर आप में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी जानता हो तो हमें सच सच बता दे, क्योंकि उसका बाप इलाहाबाद से यहाँ मुंबई आ चुका है और हम पर बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर है। अगर किसी ने भी झूठ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हैं? जरा हाथ संभालिए अपना। क्या? मेरा हाथ? मैंने क्या किया? आपका हाथ लगा इसीलिए तो ग्लास गिर गया। अरे क्या है पोपटलाल, कुछ भी बोलते। चलो कोई बात नहीं। सॉरी अब्दुल, सॉरी। कोई बात नहीं। दूसरा बनाया, उसमें क्या है? देखिए, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये मैटर कितना सीरियस है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की बुलबुल को ढूंढना है। अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जरूर बिल्कुल पक्का। चला। बुलबुल, क्या हुआ? ससुर जी के मैं ढूंढते हुए इलाहाबाद से मुंबई तक आ गए। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? अगर पापा ने हमें ढूंढ लिया तो वो उनके पसंद के लड़के से हमारी शादी करा देंगे। हमारी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। पत्रकार जी वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे लाइफ बर्बाद हो जाएगी? ऐसे कैसे वो दूसरी जगह तुम्हारी शादी कर देंगे? बुलबुल, अब तुम मेरी पत्नी हो, तो मेरी जिम्मेदारी हो। अगर ससुर जी ने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। पत्रकार जी, हमें दुनिया हिलानी नहीं, हमारी दुनिया बसानी है। हाँ, हमने आपसे कहा था ना, हमारे पापा बहुत ही पहुंची हुई चीज है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे वो बाहुबली है, बाहुबली। ऐसा पुलिस, पॉलिटिक्स, पावर, सब ताकत है उनके पास। वो कुछ भी करके हमें ढूंढ लेंगे। आप जानते नहीं है उन्हें, वो तूफान है, तूफान। हम दोनों को तो ऐसे तिनके की तरह उड़ा देंगे वो। हाँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम उनके सामने नहीं जाए। हाँ, you're right, बुलबुल। लाइफ में जीवन साथी हो तो इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक देता है। थैंक यू। तो हम आज रात को यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में सब सो जाएंगे ना तो हम पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे। मैं जरा बालकनी में जाकर देख कर आता हूँ।
दोस्तों, किसी के जीवन में धन योग होता है, किसी के जीवन में राजयोग और किसी के पूरे जीवन तक सुयोग चलता रहता है। लेकिन हमारे पोपटलाल ने जब से शादी की है, उनके जीवन में छुपा छुपी का योग चल रहा है। अब देखिए ना, पोपटलाल ने गोकुल धाम से भागकर छुपने का फैसला किया है, लेकिन कहां जाके छुपेंगे पोपटलाल, क्योंकि दुनिया गोल है साहब। आखिर कहीं ना कहीं पकड़ ही जाएंगे। और मान लीजिए किसी गोकुल धाम निवासी ने पोपटलाल को इस छुपा छुपी में देख लिया, तो भाई पोपटलाल ने शादी तो कर ली है, लेकिन शादी के सुख उनसे लुका छुपी खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं पोपटलाल, छुपते हैं, छुपाते हैं, या शादी के सुख उन तक पहुंचते हैं। भाई यहाँ कितनी भी लुका छुपी चल रही हो, लेकिन आपके घरों में हंसी से कोई लुका छुपी नहीं होगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।